तो गौरव, आज बच्चे हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने की, सीखने की बच्चे कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ गया बच्चे इंस्टेंटेनियस आपके पास वेलोसिटी या फिर स्पीड। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर बच्चे हमारे पास स्पीड, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द स्पीड, ये क्या चीज है बच्चे? हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है? द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी और the velocity or the speed of an object, the speed of an object, speed of an object at a particular instant, at a particular instant, at a particular instant is called instantaneous velocity. This is called बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? instantaneous velocity. ये बच्चा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं बच्चे? अगर बच्चा हमारे पास x, व्हाट इज x? पोजीशन। अगर बच्चा हमारे पास x पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, ये बच्चा हमारे पास है फंक्शन ऑफ t, यानी कि बच्चा हमारे पास टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम है बच्चे, देन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि आप अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन डिफरेंशिएटिंग पोजीशन x with respect to the time, with respect to the time, with respect to the time gives, ये बच्चा हमको क्या देती है बच्चे? dx अपॉन dt। ये बच्चा हमको देती है dx अपॉन dt, और यही चीज बच्चा आपके पास क्या बन जाती है बच्चे? शाबाश बोलो, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी बच्चे? दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये बच्चा हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी एट बच्चा आपके पास एनी टाइम, स्पीड भी बोल सकते हैं, एट एनी टाइम, द वेलोसिटी और द स्पीड एट एनी टाइम। ये बच्चा हमारे पास एक्सप्रेशन dx अपॉन dt। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर, टीचर बोलता है फाइंड द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बताओ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चे? यहाँ पर v इज इक्वल टू किसके बराबर है? शाबाश बोलो, dx by dt। dx 6 कांस्टेंट है, dt का स्क्वायर अपॉन बच्चे dt, और ये बच्चा हमारे पास 6, t की पावर बच्चा हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू टी 2 माइनस 1, ये बच्चे 12 इंटू बच्चा हमारे पास t। गौरव, यहाँ पर बच्चे हम टाइम की वैल्यू को डाल देंगे, देयरफॉर द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स किसके बराबर आ जाएगी? 12 इंटू, ये बच्चा हमारे पास 12 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी बच्चे? 24 मीटर। तो बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है बच्चे, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, बताओ मुझे, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत 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 आसान है बच्चे। ये चीज तो बच्चे हम बड़े हंस के कभी भी बच्चे निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी चीज तो बच्चे हम बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। इस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलते हैं बच्चे? इंस्टेंटेनियस। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, नहीं तो हम बच्चे फिर आगे चलते हैं। बताइए, ठीक है? ये क्लियर है बच्चे? पक्का? यस सर। ओके, अब बच्चा हमारे पास आ गया नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पल 3.2। बच्चा हमारे पास NCERT का एक एग्जाम्पल है 3.2। ये एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास क्या बोलता है? पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय AT प्लस ऑफ BT का स्क्वायर, जहां पर A बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 8.5। ये बच्चा हमारे पास है 8.5
दिस इज 8.5, नहीं तो सिंपल ए है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हम टी को हटा देते हैं एंड दिस इज ए, ये बच्चा हमारे पास ए आ जाएगा। और यहाँ पर हम टी का स्क्वायर नहीं कर देते, सिंपल टी कर देते। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ए प्लस बी टी, जहां पर ए 8.5 आपके पास मीटर है आपके पास, एंड बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर है, द बी इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स है। हो सकता है बच्चे एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी से कर रहा हूँ, टी की पावर अलग हो सकती है लेकिन बेसिक आइडिया वही रहेगा। हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर टी की पावर 2, तो ऐसी तो बात नहीं है बच्चे कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे बच्चे इसके अंदर से। चलो टी की पावर 2 हम डाउट ऑफ बेनिफिट बोल देते हैं कि टी की पावर 2 है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले टीचर मुझे बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बच्चा आपके पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है 2 सेकेंड्स। मुझे क्या बतानी है बच्चे, वेलोसिटी बतानी है, बताओ कैसे बताओगे। a और b बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ए और बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है। जरा देखते हैं बच्चा हम यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चे आपके पास, dx अपॉन dt। यहाँ पर बच्चे ये ए कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 8.5 बताओ कितने के बराबर है बच्चा हमारे पास 0, प्लस ऑफ b यानी कि 7.5 d बाई डी टी ऑफ बच्चे आपके पास t की पावर 2, ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, प्लस ऑफ ये t की पावर 2 है तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 15, और t की पावर 2 है तो बच्चे t पीछे रह जाएगा। तो बच्चा हमारे पास बताओ 15 इंटू बच्चे t 2 सेकेंड्स, बताओ बच्चा आपके पास कितने आ गए, ये बच्चा हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। जी किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, इरा केतन, बच्चे इसमें कोई डाउट है बेटा, इरा रिपीट करना आपने कैसे किया, मैंने कैसे किया, मैंने डिफरेंशिएशन की, और यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके होते हैं, ये डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर। जैसे मैंने आपको 3rd और 4th चैप्टर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में कोई भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते, ये तभी कई टीचर जो होते हैं इसको बोलते हैं बहुत टफ है कि बच्चे बोलते हैं और बहुत टफ है। रीजन बच्चे कब कौन सा कॉन्सेप्ट आपको टीचर घुमा फिरा कर पूछ ले आपको भी नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, ये कल जो क्वेश्चन हुआ था, कल जो जेई का पेपर हुआ था, ये उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा। और ये वेक्टर्स की बच्चे एप्लीकेशन थी, मुझे 2 वेक्टर्स हैं, बहुत देखो उसने बड़ा दिमाग लगाया, पहले 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर दूसरे का भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर जो 2 रिजल्ट वेक्टर है फिर उनके बीच का एंगल निकाला, यानी कॉस थीटा निकाला, और देखो वहां पर उसने कॉस थीटा निकाला होगा। याद रखना जो मैंने आपको बताया बच्चे वही होगा एग्जाम के अंदर। और वहां पर टीचर ने आपका पेपर क्वेश्चन आसान है तो उसने जानबूझ के क्वेश्चन की लेंथ को बड़ा कर दिया कि कोई भी बच्चा इसको 2 मिनट के अंदर अगर सॉल्व करने की सोचता है तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अगर तुम मुझे बोलोगे मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि अगर इसको करने बैठे तो आसान के चक्कर में मेरी बच्चे सरकार जो है बच्चे वो टूट जाएगी, गिर जाएगी सरकार, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है पर टाइम कंज्यूमिंग था। अब तो यहाँ पर देखो बेटा, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, 0। पहले तो तुझे ये बात देखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी dx अपॉन dt होती है, और फिर बच्चे यहाँ पर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग जाएगा। ए बच्चे कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, प्लस ऑफ bt का स्क्वायर, तो बच्चे ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 7.5, और d बाई डी टी का टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है बच्चे तो यहाँ पर पावर है 2, तो ये 2 बच्चा हमारे पास सामने आ जाएगा 7.5 इंटू 2 इंटू t2 -1। बताओ बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास 15, और t की पावर 1
तो ये टी आ जाएगा। और मुझे वेलोसिटी कहाँ पर निकालनी है, 2 सेकंड में, मैं यहाँ पर टी की जगह 2 सेकंड डाल दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बता क्या मुश्किल लग रहा है बच्चे इसमें से? सर मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं, उसका हल निकालेंगे किस तरीके से, लेकिन फिलहाल बच्चे डिफरेंशिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आगे बच्चे इस, जिसके अंदर ये बोल सकते हैं बच्चे कि तू सिर्फ इतना कर ले बच्चे कि जो पावर है, पावर को नीचे उतार और ऊपर पावर में से 1 माइनस कर ले, ये तो करना पड़ेगा बच्चे। नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, मुझे, हाँ बोलो सर। आप वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे जो जेई में आया था, जो जिसके क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अभी अभी ग्रुप के अंदर मैंने 22 जुलाई का पेपर डाला हुआ बच्चे, जो मुझे पेपर मिल रहा है, मैंने इसके अंदर से शायद से सिर्फ फिजिक्स का ही डाला बच्चे अभी पेपर, मैंने इसके अंदर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर नहीं डाला। और अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है तो वो मैं अरेंज कर सकता हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स का, ठीक है, लेकिन अभी मैंने डाला नहीं उसके अंदर। और मैंने स्पेशली स्क्रीनशॉट लेके आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो वेक्टर्स का क्वेश्चन किस तरीके से जेईई मेंस के अंदर पूछा गया था। और क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपको अगर आए तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो, करके देख लीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी पता होने चाहिए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे वो भी पता होने चाहिए, जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। ओके, मैंने 2 पेपर भेज दिए आपको जेईई के, एक बच्चे 20 जुलाई वाला, एक 22 जुलाई वाला। एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए बच्चे, तो आपके एवरेज वेलोसिटी पता है क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही होगी। तो x बिटवीन, ये भी लिख देता हूं, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x बच्चा आपके पास इनिशियल अपॉन बच्चा हमारे पास चेंज इन टाइम, क्योंकि एवरेज क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 2 सेकेंड, x फाइनल, जब बच्चे 2 सेकेंड पे बॉडी जहां पर पहुंची, तो आपके पास यहाँ पर x फाइनल की वैल्यू किसके बराबर है, तो बच्चा बता सकते हैं। यहाँ पर x फाइनल अगर मुझे निकालना है तो 8.5 प्लस ऑफ b का मतलब है 7.5, ये बच्चे 7.5 इंटू टी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर मतलब बच्चे हमारे पास 2 का स्क्वायर। जल्दी बोलो कितना है बच्चे, 8.5 प्लस 7.5 इंटू 4, शाबाश, बोलो कितने के बराबर है, 8.5 प्लस ऑफ ये 0 और ये 2, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे 30, और दिस विल बी 38.5 मीटर, यानी ये बॉडी 38.5 मीटर पे पहुंच चुकी है। और एक्स इनिशियल, मैं क्यों डिफरेंस कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चे क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस एक्स इनिशियल, आप टी की वैल्यू 0 डाल दो। अगर आप टी की वैल्यू 0 डालते हैं तो सिर्फ क्या बचता है 8, और 1 किसके बराबर है 8.5। तो बच्चा हमारे पास x इनिशियल कितने के बराबर है 8.5, और टाइम कितना लगा बच्चे, टाइम बच्चा हमारे पास 0 से लेके 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम 2 माइनस 0। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30/2। तो बताओ आपकी एवरेज स्पीड कितने के बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो एवरेज स्पीड है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, शाबाश बताओ 15 मीटर पर सेकेंड। आपकी एवरेज स्पीड किसके बराबर है बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड। जी क्लियर है वाली चीज बच्चे, क्लियर है बच्चे। ये बच्चे हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स with respect to the time, the differentiation of the x with respect to the time। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, शाबाश बोल स्तुति बेटा। सर ये सेकंड पार्ट रिपीट करना। सेकंड पार्ट है बच्चे एवरेज वेलोसिटी, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और किस टाइम से बच्चे आपने 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में स्तुति एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो तुझे ये देखना पड़ेगा
इस 2 सेकंड के अंदर 0 से 2 पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बताई जा रही है, ये आपकी पोजीशन है x, आपकी पोजीशन है x इज इक्वल टू ए बी टी स्क्वायर। स्तुति इससे क्या चीज पता लग रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्तुति x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, सेम है कि घटती जा रही है? बोल बच्चे। सर बढ़ेगी। तो सबसे पहले तुझे ये देखना पड़ेगा कि 2 सेकंड में आपकी पोजीशन में कितना चेंज है। तो पहले अगर तू इसमें t की वैल्यू 2 डालती है टाइम की, तो तेरे पास जो पोजीशन आएगी वो फाइनल आएगी, क्योंकि तुझे 2 सेकंड तक मोशन पढ़ना है। मेरी बात समझ गई ना? 2 सेकंड, तो तेरे पास वो फाइनल पोजीशन आएगी। और तू अगर टाइम की वैल्यू 0 डालेगी तो ये कौन सी पोजीशन आएगी, जहां से ये चली थी। क्योंकि आपको ये बोल रहा है 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में आपको ये पता करना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पहुंचा, कहाँ से चला, 38.5 मीटर पहुंच गया, और चला कहाँ से बच्चे, 8.5 से। ये डिस्प्लेसमेंट होगी। मेरी बात को फॉलो कर पा रही है? ये Yes, हमारे sir. पास डिस्प्लेसमेंट है। और ऐसा कितने टाइम इंटरवल में हुआ, 2 - 0, 2 - 0। तो जो आंसर आएगा वो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है स्तुति? Yes, sir. बहुत अच्छे से आपने, बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया तो बताओ बच्चे, नहीं तो फॉर्मेलिटी मत किया करो मेरे साथ कि सर बुरा मान जाएंगे। फॉर्मेलिटी नहीं, आपकी क्लास में 2-4 बच्चे नहीं करते फॉर्मेलिटी, तुम भी मत किया करो, कोई भी बच्चा मत किया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में फिर दोबारा बोल देना, फॉर्मेलिटी नहीं करने कभी भी कि नहीं सर को बुरा लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर चलूं आगे। बच्चे श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बच्चा हमारे पास आ गई, ये सारी गेम अब डिफरेंशिएशन की है। लगे रहो डिफरेंशिएशन करने, लगे रहो बच्चे डिफरेंशिएशन करने। अब हम आते हैं बच्चे फिर 4th चैप्टर पे। आप बोलोगे सर, हाँ बिल्कुल बेटा, यही चीज आपको समझानी है कि 4th चैप्टर के अंदर बच्चा हमारी एग्जाम्पल है 420 यानी कि 4.20। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, ये NCERT है। हो सकता है बच्चे डाटा इधर उधर हो जाए, मतलब कि डाटा कई बार होता है ना कि टीचर मेरे दिमाग में नहीं होता है, तो आप डाटा के ऊपर मत जाइएगा, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। द पोजीशन वेक्टर, आपके पास द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, ये बच्चा आपके पास कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय 3.0 I कैप। ठीक बेटा, माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाएगा 4T J कैप, 4T J कैप, प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 6T का स्क्वायर इंटू बच्चा हमारे पास K कैप। क्लियर होगी बात? 3I कैप, 4T J कैप, 6T का स्क्वायर K कैप। कैलकुलेट द वेलोसिटी वेक्टर, calculate the velocity vector, और कहां पर निकालना है बच्चे, at t is equal to 2 seconds, number 1. Number 2, find the magnitude of the velocity, find the magnitude of the velocity, find the magnitude of velocity, find the magnitude of the velocity। आपको जो वेलोसिटी निकाली है 2 सेकंड पे, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं तरीका बता रहा हूं, फोकस करना बच्चों। वेलोसिटी वेक्टर सॉल्यूशन, हमारे पास यहां पर वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, दिस इज गिवन बाय dr/dt। केतन ये बच्चा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, आई कैप। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चे, तो मेरे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, x की, y की नहीं आ सकती, x। जिस कंपोनेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसी कंपोनेंट की वेलोसिटी आएगी। जैसे माइनस ऑफ, ये बच्चे 4T है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा केतन,
गौरव, तो बताओ बच्चे कौन सी वेलोसिटी आएगी बच्चे हमारे पास, कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, वाई एक्सिस। y axis की और प्लस ऑफ बच्चे डी बाई डी टी ऑफ बच्चे 6t का स्क्वायर इंटू के कैप। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चे किसकी वेलोसिटी आएगी, शाबाश। Z axis. थ्री, अब हर्षल यहाँ पर देख, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0, यानी एक्स डायरेक्शन पे कोई वेलोसिटी ही नहीं, एक्स डायरेक्शन की तरफ ये पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, तो ये एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं। माइनस ऑफ ये 4 हर्षुल बाहर आ जाएगा और dt बाई dt की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है, याद रखना बच्चे। एंड प्लस ऑफ ये 6 बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, t स्क्वायर, और ये आ जाएगा k कैप। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, k कैप आ गया। अब जल्दी से बता दो बच्चे कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, माइनस ऑफ 4 j कैप, माइनस ऑफ 4 बच्चे हमारे पास j कैप, ठीक बेटा। और यहाँ पर t की पावर हर्षुल देख बच्चे 2 है, तो 2 सामने आ जाएगा, 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 प्लस ऑफ 12 t बच्चे हमारे पास k कैप। और बच्चे मुझे यहाँ पर t की वैल्यू कितनी डालनी है, 2, तो देयरफॉर वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये कितनी आ जाएगी, -4j एंड प्लस ऑफ 12 इंटू 2 तो कितनी आ जाएगी, 24 ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया बिल्कुल। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, अंडर अ रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर निकालो जरा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, शाबाश, कितना हो गया 24 का स्क्वायर, 576 576 और 576 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 592। तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चे 592 मीटर पर सेकंड। क्या टीचर इस वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, कोई मना ही नहीं। लास्ट रह गया बच्चे हमारे पास डायरेक्शन, ये बच्चे डायरेक्शन है। अब बच्चे हमारे पास डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जरा सोच के देखो, ये कौन सा वेक्टर है बच्चा हमारे पास, 1D है या 2D है बच्चे, बोलो शाबाश, 2D ये 1D है या 2D, और 2D के लिए बच्चे मैंने क्या तरीका बताया था, टेंजेंट ऑफ थीटा, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल निकालना है, जिस डायरेक्शन के साथ आपने जिस डायरेक्शन के साथ एंगल निकालना है वो डायरेक्शन, सपोज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट नीचे रख देना और बच्चे जेड एक्सिस का कंपोनेंट ऊपर। अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूं किसके साथ बच्चे, विद वाई एक्सिस, यहां पर मैं एंगल निकालना चाहता हूं किसके साथ बच्चे, वाई एक्सिस के साथ, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को करने की टेक्निक होती है, कैसे हम जितनी नॉलेज हम गेन कर चुके हैं उसको अप्लाई करना, इसको बच्चे हम बोलते हैं जी। कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। कोई डाउट है तो वो डाउट बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, बोलिए। कोई डाउट है तो वो डाउट बच्चा आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, क्लियर है। ठीक है। अब बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन को आगे की तरफ लेके चलते हैं, फिर आगे की तरफ बच्चे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीचर मुझे जेई के अंदर जब आप पेपर देने जाओगे तो सर अगर आप होते, हाँ बोलो गौरव, बोलो बच्चे, शाबाश। पीछे वाले क्वेश्चन में सर t 2 एक्सिस में कैसे आ सकता है, क्या बच्चे, बोलो शाबाश। सर आपने यहाँ पर लिखा है -4t j कैप और 6t स्क्वायर k कैप, तो सर t 2 एक्सिस में कैसे आ सकता है, क्यों नहीं हो सकती बच्चे, मुझे एक बात बता, एक बात बच्चे, ये क्लियर है, मैं स्क्रीन हटाऊं 2 मिनट के लिए बच्चे, मैं स्क्रीन हटाऊं 2 मिनट के लिए, तो मुझे एक बात बता,
सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये पठानकोट को तू ऊपर एयर से देख रहा है बच्चा हमारे पास, ठीक है, ये एयर से देख रहा है बच्चा हमारे पास, तो ये बच्चा नॉर्थ भी है बच्चा हमारे पास, और ये सपोज कि बच्चा हमारे पास ईस्ट है, और आपका कोई दोस्त मोटरसाइकिल लेके यहाँ की तरफ को जा रहा है, यहां से मोटरसाइकिल लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो अगर बच्चा आप इसके मोशन को दो हिस्सों में बांटे तो एक हिस्सा यहाँ पर और एक हिस्सा यहाँ पर बच्चे, अगर मैं आपके दोस्त की मोशन बोलूंगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में बताओ बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्लियर होगी बात? मान लिया जाए कि तुम्हारा जो दोस्त है बच्चे, फोकस करना बच्चे, फोकस करना, आपका दोस्त बच्चे ईस्ट डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी है बच्चे आपके पास मान लो 6 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल है 60 डिग्री। ईस्ट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितने के बराबर है? 6 cos of 60 डिग्री, ठीक बेटा? यस सर। और ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ की तरफ क्या है? 6 sin of 60 डिग्री। टी टाइम के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में कितना जा चुका होगा बच्चे, बताओ जरा। ये बच्चे आप लिखोगे स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ को भी जा रहा है और साथ ही साथ कहां पर जा रहा है बच्चे? नॉर्थ की तरफ को भी जा रहा है, यानी कि जो बॉडी है वो आपके पास अब 2D में घूम रही है। जब आप सर्कल में चलते हो तो क्या आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो कि कर्व के अंदर चलते हो? बोलो शाबाश। तो बच्चे जब आप कर्व के अंदर चलते हो तो जो टाइम है बच्चे, घड़ी, अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए तो आप इस वक्त बच्चे दो एक्सेस के ऊपर आपकी मोशन स्प्लिट करके देखी जा रही है, और वहां पर बच्चे आप टाइम को अलग कैसे कर सकते हो? टाइम नहीं अलग हो सकता ना, वेलोसिटी स्प्लिट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट स्प्लिट हो सकती है, लेकिन टाइम स्प्लिट नहीं हो सकता। इसलिए टाइम दोनों एक्सेस के ऊपर आ सकता है, दोनों एक्सेस पे आएगा। अब फिर एक क्वेश्चन बच्चा उठाता है कि सर एक में टाइम टी है और दूसरे में टी स्क्वेयर है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एक जगह पे बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और दूसरी चीज में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और दूसरी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है। क्या ये चीज मैं अपने डे टू डे लाइफ में देखता हूँ? बिल्कुल। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उछालते हो बच्चे, ऐसे कर, जब बच्चे आप हवा में उछालते हो, ग्रेविटी कहां पर एक्ट कर रही है बच्चे, बताओ जरा। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है बच्चे, इसकी वजह से इसकी वाई एक्सिस की मोशन एक्सेलरेटेड होगी। क्या होगी बच्चे? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेशन में डिस्टेंस किसके बराबर होता है जरा बता दे? हाफ इंटू टी स्क्वायर। याद है कुछ? वहां पर टी स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो वहां पे डिस्टेंस तेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? वहां पर सिंपल क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स एक्सेस के लिए तू आई कैप लगा देगा और वाई एक्सेस के लिए तू क्या लगा देगा बच्चे? बिल्कुल, ये एस है, तभी वहां पर टी स्क्वायर है, वहां पर टी है। और वहां पर एक्स एक्सिस तो बेचारा ऐसा था, वहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उस डायरेक्शन में बॉडी कभी चलेगी। ठीक गौरव, समझ में आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। यस सर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। आगे 5th 6th चैप्टर तक की बात बच्चे पूछ ली। अगर तुझे आज ये बात पता लग गई है तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आज खत्म हो गया। ये नेक्स्ट चैप्टर की एग्जांपल्स दिए मैंने तेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देते हुए। मैं कहने को ये भी बोल रहे बाद में करेंगे, नहीं, ये आप तुम समझ सकते हो। अब आपको वेक्टर्स की नॉलेज है, आप समझ सकते हो बच्चे। ओके, यहां पर देखते हैं बच्चे। तो ये चीज बच्चे हमारे पास है। अब देखो बच्चे, अगर तुम ये बोलो कि सर अगर आप जेई का पेपर डालोगे तो आप कैसा क्वेश्चन पूछोगे, मैं बोलूंगा ये पोजीशन है और ये पोजीशन वेक्टर है बच्चे मेरे पास 4ti कैप एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास, चलो 2t का स्क्वायर इंटू जे कैप। अब ध्यान से समझना, कैलकुलेट दी ये पोजीशन वेक्टर है, ये बच्चा हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। कैलकुलेट दी, क्या कैलकुलेट करना बच्चे? कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी बिटवीन आपके पास एट
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मुझे वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है 1 सेकेंड पे। सॉल्यूशन ध्यान से देखना, मेरे पास r किसके बराबर है 4t i कैप प्लस ऑफ 2t का स्क्वायर j कैप। कोई बच्चा बता दे। अब बेटा देखो, डिफरेंशिएशन करने का फायदा तभी है बेटा जब आप क्वेश्चन 1 सेकंड में निकाल सको। अगर मैं वही चीज करता रहा, फिर बच्चे डिफरेंशिएशन में भी टाइम लगाया, यहाँ पर भी टाइम लगा रहा हूं, फिर तो बच्चे कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन अगर आपने की हुई है और मैं बोलूं 4t i कैप की डिफरेंशिएशन क्या है 4i कैप, लेकिन सर मेरे को नहीं पता लग पा रहा है। आपने की हुई है सर, मैंने नहीं की हुई, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे कभी ना कभी। लेकिन सर मैंने की थी लेकिन मैं भूल गया। अब ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है ना बेटा, ये गजनी इफेक्ट बच्चे आमिर खान जो लेके आया था बच्चे, इसका कोई इलाज नहीं। क्या करेंगे बच्चे इसका? और बताओ नेक्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी बच्चे? j कैप। ये बच्चे 4t। 4t ठीक है। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मुझे एंगल दो वेक्टर्स के बीच में बताना 1 सेकेंड में। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जल्दी बोलो कितने के बराबर है? 4 इंटू बच्चा हमारे पास 1 i कैप प्लस ऑफ 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू j कैप। तो कितना आ गया बच्चा हमारे पास 4 i कैप प्लस ऑफ 2 j कैप। और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जरा बता दो बच्चे 4 i कैप प्लस ऑफ 4 j कैप। अब आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालें। आज 22 जुलाई का, सॉरी आज बोल रहा हूं 22 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा गया था जेईई में। आज भी मैं आपको वही करवा रहा हूं। आपकी तैयारी कोई कम लेवल पे नहीं चल रही है बेटा कि मैं आपको यहाँ पर बच्चे, मैंने आपको बोला अगर आपको लगता है कि मेरे को टीचर दो डेफिनेशंस बतवा दे, ये कर दे बेटा, फिर आइसक्रीम सेलर और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं। आप ये बात ध्यान रखना, 90% ऑफ जो कई बार बच्चे हमारे पास हो जाते हैं कि आपकी आंखों के आगे एक स्मोक स्क्रीन रहती है, आप जान ही नहीं पाते हो कि सही या क्या गलत क्या। आपको इतना उलझा दिया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि सही क्या पढ़ना और गलत क्या पढ़ना, क्या करना और क्या नहीं करना। और बच्चे हमारे पास ये बच्चे R और V आ गए, ये बच्चे R और V आ गया। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, दो वेक्टर्स के बीच का, तो वहां पर हम cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा यूज करते हैं। R डॉट V अपॉन बच्चे हमारे पास R का मैग्नीट्यूड इंटू V का मैग्नीट्यूड, या फिर बच्चे हमारे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू R डॉट V। तो R डॉट V तो बच्चे 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। जरा चेक कर लेते हैं बच्चे हम cos ऑफ थीटा 4 इंटू 4। ये बच्चे अब देखो बच्चे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था। हम 3 थैले बनाएंगे बच्चे, और इन तीनों थैलों के अंदर बच्चे एक में x के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, एक में y के और एक में z के। नीचे बच्चे हमारे पास r का मैग्नीट्यूड 16 प्लस ऑफ 4। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास ये v का मैग्नीट्यूड 16 प्लस ऑफ 16। और बच्चा अब मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा i और i, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 4 बच्चा हमारे पास 8 और ये 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास 20 अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास 32। तो ये 16 इंटू 2 है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 24। नीचे बच्चे 2 अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई बच्चे 4 अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी आपके पास 8 इंटू 16 इंटू आपके पास 2, तो ये बच्चे 2 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास 8 है, तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल होके 3 आ जाएगा। और रूट 5 रूट 2 10 होता है, तो यहाँ पर एंगल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। और ये बच्चा हमारे पास आंसर है। मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाया, रीजन देखो मुझे नहीं पता था, लेकिन कल ये क्वेश्चन मैंने एक बैच में करवाया था। इवेंचुअली फिर बच्चे हमको पेपर के बारे में पता लगता है। आज भी मैं उस बैच में जाकर बच्चे को यही समझाऊंगा। उसको डर लग रहा था कि शायद से कॉस की वैल्यू टीचर पूछेगा, नहीं टीचर कभी नहीं पूछता।
टीचर उसको एज इट इज ही पूछ, मतलब कि एज इट इज, इसका ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या पूछेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√10। ये बच्चे हमारे पास आंसर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा बच्चे वो पूछेगा ही नहीं। बच्चे आपको प्लीज इस बात को एंश्योर करना बेटा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो उनके बीच का एंगल कैसे दिया जाता है, केतन कैसे दिया जाता है बच्चे, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा से, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा से दिया जाता है, कॉस थीटा से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, वेरी गुड। अगर कोई डाउट है स्तुति तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर। प्रतिमा, ओशिन, बेटा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश, बोलो, है कोई डाउट? डाउट है तो बताएं, ये आगे चले। देखो मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि कहीं को हो सकता है कोई बच्चा हिम्मत जुटा रहा हो बोलने की कि स्क्रीन चेंज ना हो और मैं डाउट पूछ लूं जी, या सर मेरा नाम बोल दें। तो बेटा देखो बेटा, आप पूछ लो, कोई बात नहीं, हाँ बोलो बेटा। ठीक है, मैं आगे चलूं फिर? Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये काम खत्म। ये बेटा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि चलता फिरता क्वेश्चन आपको बोल दिया, नहीं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द concept of the finding the displacement, finding the displacement, finding the displacement। तो the concept of the finding the displacement, if अगर बच्चे हमारे पास velocity, अगर बच्चे हमारे पास velocity is the function of the time, यानी कि बच्चे ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, then displacement of the body is given by integration of velocity with respect to the time। यहां पर हम इसको t1 से t2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। ये बच्चा हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि अब इसका रिवर्स देखो कैसे। मेरे पास यहां पर v किसके बराबर थी बच्चा, आपके पास dx/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे dx इज इक्वल टू किसके बराबर है, v dt। इसको बच्चे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर बच्चे आप t1 से लेके t2 अगर देखते हैं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, v dt। अब मुझे इंटीग्रेट करना आना चाहिए, और सिर्फ एक फॉर्मूला हर्षुल, एक फॉर्मूला अभी तो याद कर ले, t की पावर n इंटू dt, और यहां पर इसका रिजल्ट आएगा t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। लिमिट है बच्चे a से लेके b, लिमिट है बच्चा हमारे पास a से लेके b, और इसके आंसर में हम क्या करते हैं बच्चे, b की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, अपर वैल्यू डालते। दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट एंड a इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। माइनस ऑफ t के अंदर लोअर लिमिट डाल देते a n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 3t का 4, और बच्चा हमारे पास ये आपके पास वेलोसिटी है बच्चे, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट from t is equal to 0, displacement from t is equal to 0 to बच्चा आपके पास t is equal to 2 seconds। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी लोअर लिमिट, और 2 सेकेंड बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट। सॉल्यूशन, अब बताओ बच्चे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन, ये वेलोसिटी है बच्चे, तो 3t की पावर 4 इंटू dt, और 0 से लेके बच्चे 2, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा t की पावर 4, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इंटू डी टी, 0 से लेके 2, टी की पावर 4, तो बताओ कितना आ जाएगा 3, टी की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, और लिमिट्स क्या है बच्चे 0 से लेके 2, यहां पर बच्चे 4 प्लस 1 5, तो 3/5, अंदर क्या रह गया टी की पावर 5। अब देखो बच्चे 2 की पावर 5 अपर लिमिट डाल दी, माइनस 0 की पावर 5 लोअर लिमिट डाल दी। एक बार टी में आपने अपर वैल्यू को डालना है और एक बार बच्चे लोअर वैल्यू को, और दोनों के बीच में माइनस। 2 की पावर 5 कितनी होती है बच्चे हमारे पास 32, 32 इंटू 3 बच्चे 32 इंटू 3, वी हैव 32 इंटू 3, तो बच्चे 96, तो 96/5, और दिस विल बी इक्वल टू 1, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 19/2 आपके पास मीटर की डिस्प्लेसमेंट। जी अब बताओ बच्चे, इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पहले नहीं कर चुके। मुझे पता है बच्चे कि आप कैसे इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर बच्चे हम निकालते हैं। हम बच्चे यहाँ पर फाइनल आंसर को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चे हमें वेलोसिटी मिलती है। ये दो चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। जी अब भी अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। जो आप अभी बता रहे थे वो एक और बार रिपीट कर दो सर। क्या बच्चे क्या क्या पूछना है? सर वेलोसिटी और पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट जो सर आप बता रहे थे। मैं बता, ये बच्चा हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं। अगर बच्चा हमारे पास पोजीशन गिवन है, अगर बच्चा आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो बच्चे, तो आपको क्या मिलती है वेलोसिटी। मेरी बात समझो। और अगर आप वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करते हो, वेलोसिटी की क्या करते हो बच्चे इंटीग्रेशन, अगर आप वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करते हो बिटवीन द टू इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको क्या मिलती है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। जी अब पूछो बच्चे, अगर कुछ और पूछना तो, अगर कुछ और पूछना यू आर मोस्ट वेलकम। पूछना बच्चे कुछ और पूछना है, बोलो। अच्छा यहाँ पर बच्चा हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। प्रॉब्लम क्या है डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन नहीं आती है, सर इंटीग्रेशन नहीं आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बाकी अगर हमें पता है तो हमें पता है कि डिफरेंशिएट करके कैसी चीजें निकालना। ऑन ऑफ बच्चा आपके पास इसमें चीजें चलती रहेंगी। अब यही चीज बच्चे आगे की तरफ को भी चलेगी। और अब बच्चे हम यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। आप जब कोई झूले में जाते हैं बच्चे, देन यू गिव द मनी फॉर एक्सपीरियंसिंग द एक्सेलरेशन, फॉर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द, आपके पास एक्सेलरेशन, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है बच्चे। एड्रेनलिन बच्चा हमारे पास एक हार्मोन होता है जो कि बच्चे सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, सेरोटोनिन, ये बच्चा हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, जो कि बच्चा हमारे दिमाग के अंदर क्या करते हैं बच्चे, एक तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बच्चे एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन बच्चे खुशी देता है, और बच्चा हमारे पास हिस्टामाइन बच्चे हमें स्ट्रेस देता है बच्चे, ठीक है। सो हमारी बॉडी जो है हार्मोन से बनी हुई है बच्चे, और हम हार्मोनल जो चेंजेस हमारे पास आते हैं उससे बच्चे हमारा जो मूड होता है वो बच्चे ऑन ऑफ। अगर एक आदमी बहुत ज्यादा खुश है तो सेरोटोनिन हार्मोन्स बच्चे एकदम से उसकी बॉडी में फ्लो होने लग जाते हैं। एड्रेनलिन रश, आप बोलते कुछ हो रहा है, मैं यहाँ पर जहाज में बैठा कुछ होने लग गया, वो जो कुछ हो रहा है वो एक्सेलरेशन फील करने से हो रहा है। एक्सेलरेशन को बच्चे हम ए से डिफाइन करते हैं, और छोटी क्लासेस में आपको पता है बच्चे, द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
the rate of change of the velocity with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time। यानी कि बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज v2 माइनस v1, और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया? शाबाश बताओ, t2 माइनस t1। क्या कंफ्यूजन है और क्या बच्चे सही चीज हमारे दिमाग में जानी चाहिए? नंबर वन, हमारी एक्सेलरेशन आपके पास यूनिट्स क्या है बच्चे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस क्या है बच्चे हमारे पास? m0 LT माइनस 2। नेचर बच्चा हमारे पास क्या है? वेक्टर है। कैसा वेक्टर है बच्चा हमारे पास? पोलर वेक्टर है बच्चा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चा हमारे पास, हम तीन तरीकों से, किसी तरीके से, तीन वो हमारे पास मेजर मेथड्स हैं जिससे एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की जा सकती है। तीन मेजर मेथड है बच्चा, और यही तीन मेजर मेथड बच्चा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे, आई एम सॉरी। सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होती है बच्चे, वो हमारे पास तीन मेजर मेथड से होती है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज, और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे, अगर आप 10 बच्चे उठाते हो तो 3 बच्चों को ये प्रॉपर पता होता है कि क्या हो रहा है। बाकी 70% जनता इसमें आइडिया से काम करती है, उनको कुछ नहीं पता है ये क्या हो रहा है। आज भी बच्चे जो चैप्टर मैं +2 में करवा रहा हूँ ना, +2 के अंदर बेटा, उसके अंदर बच्चों के वेक्टर के, मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बच्चे हमारे पास। उनको डॉट प्रोडक्ट नहीं पता, उनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने नहीं आते, और बेटा वो पूरी तरह से कंफ्यूज कि सर हो क्या रहा है। मैं बेटा ये तो +1 पे डिपेंडेंट है सर, +1 के अंदर हमने सिर्फ पढ़ा था, समझा नहीं था। बेटा अगर आपसे कोई पर्सन बोलता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन है। कोई अगर आपको इस डेफिनेशन से ऊपर नहीं लेके जा रहा है, आप तालियां मारनी स्टार्ट करते हो, कट शॉर्ट, टीचर्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है? फोकस करना। नंबर 1 बच्चा हमारे पास, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड नॉट इन डायरेक्शन, नॉट इन डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। चेंज इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। कैसे बच्चे? मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट बच्चे आपके पास ट्रेवल कर रही है, ये P पॉइंट के ऊपर 60 मीटर पर सेकेंड है, और बच्चा हमारे पास Q पॉइंट के ऊपर बच्चे ये मेरे पास आगे 80 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये बॉडी x डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बच्चा हमारे पास x डायरेक्शन में जा रही है। ये बच्चे t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड मान लेते हैं। अब बताओ आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 80 i कैप, क्योंकि x डायरेक्शन है, माइनस ऑफ 60 i कैप, ये भी x डायरेक्शन है, डिवाइड बाई टाइम, ये 10 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास? 20/10, या फिर बच्चा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आई कैप, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। यहाँ पर
बॉडी ने मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, सिर्फ किसको चेंज किया बच्चा, हमारे पास अपने मैग्नीट्यूड को। ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है जो हर बच्चे को समझ में आता है, चाहे वो 9th क्लास का ही बच्चा क्यों। एक और चीज बच्चे, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। ये बच्चे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और बच्चे जीरो, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूछूंगा बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन। किसी बच्चे को पता है? अगर हम रिटार्डेशन बोलते हैं वहां पर भी -a लिखते हैं, वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और अगर हम डी एक्सेलरेशन लिखते हैं वो भी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इनके बीच का फर्क क्या है, क्या ये दोनों चीजें सेम है? अगर सेम है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है? अगर चीजें सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है बच्चे हमारे पास? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है बच्चे? और अगर नाम अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है बच्चे? जी पता है किसी बच्चे को डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच का फर्क? जी बोलो, है किसी को फर्क पता? कोई बच्चा? हाँ नहीं पता? 10th क्लास में 9th क्लास में एक्सेलरेशन में रुकता तो नहीं है, स्पीड हाँ? सर कम होगी किसमें बेटा? डी एक्सेलरेशन में? सर रुक- मतलब पूरी तरह ही रुकेगा नहीं, हम्म, सिर्फ थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका स्पीड, और रिटार्डेशन में पूरी तरह रुक जाएगा। अच्छा, और अगर वो पूरी तरह से रुकेगा नहीं फिर तो बच्चे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी ना कभी तो इसको रोकेगी जरूर, हाँ या ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो तो वेलोसिटी को कम करती जाएगी ना, कभी ना कभी तो बॉडी रुकेगी, तो वो तो कभी ना कभी तो रुकना है। फिर बच्चे उसको रिटार्डेशन क्यों नहीं बोलते हैं? मेरी बात लॉजिक समझी ना? तो बोल रहे कि डी एक्सेलरेशन में बॉडी रुकती नहीं है, धीरे होती रहती है, लेकिन कभी ना कभी तो रुकेगी। क्या आप ये कहना चाहते हो डी एक्सेलरेशन में बॉडी धीरे धीरे करके रुकती है और रिटार्डेशन में एकदम रुक जाती है? है ना? चलो Yes, sir. इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी चीज है। और तूने वैलिड पॉइंट बोला है, लेकिन क्या उसमें मिसिंग है? एक नमक मिसिंग है, बाकी सब है, बाकी दाल को तड़का तूने सही लगा दिया, नमक मिसिंग है। वो नमक बच्चे हम डालेंगे तो बात बन जाएगी बच्चे। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट है बच्चा हमारे पास, when the magnitude remains same, जब बच्चा हमारे पास मैग्नीट्यूड जो रहता है बच्चे, it remains same when the magnitude remains same, but लेकिन बच्चे हमारे पास डायरेक्शन चेंजेस, इससे भी बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, बट डायरेक्शन चेंजेस। एचसी वर्मा के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि एक ट्रक है बच्चा हमारे पास, अ ट्रक इज मूविंग with 10 meter per second due north, 10 meter per second due north, ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर चला जाता है बच्चे, एंड इन, और बच्चा हमारे पास इन 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड के अंदर it turns with the same speed due west, यानी सेम स्पीड के साथ ये अपनी डायरेक्शन को वेस्ट की तरफ कर लेते हैं। स्पीड तो सेम रही, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम रही? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। A truck is moving with 10 meter per second due north, and in 5 seconds it turns with same speed due west. Calculate acceleration. मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 0 लिख के आ जाएंगे, और क्यों 0 लिख के आ जाएंगे? वो बोलेगा स्पीड चेंज नहीं हुई। बेटा ये बात ध्यान रखना, स्पीड चेंज नहीं हुई है बट वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मैं बताता हूँ कैसे बच्चे। यहाँ पर बच्चे हमारा जो ट्रक है बच्चे, वो पहले बच्चे आपके पास नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं, और सडनली बच्चे वो वेस्ट की तरफ को हो जाता है, सडनली बच्चे वो वेस्ट की तरफ है। ये बच्चा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। इस इनिशियल वेलोसिटी को बच्चे हम क्या लिख देंगे? 10 j कैप।
10 जे कैप क्यों लिखा बच्चे, कोई किसी बच्चे को पता है? नॉर्थ। और बच्चे ये वेस्ट की तरफ को मुड़ जाता है तो वेलोसिटी फाइनल अब बताओ कितने के बराबर है? -10 कैप। क्योंकि बच्चे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी डायरेक्शन चेंज। अगर कोई टीचर बोलता है स्पीड तो हम बोलेंगे सेम, अगर कोई पर्सन बोलता है वेलोसिटी तो सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। और बच्चे ये 5 सेकंड में हो गया, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, और नीचे बच्चे हमारे पास है डेल्टा टी। मैं क्या तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं कि बेटा ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको टीचर क्वेश्चन पूछे अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज एक्सेलरेटिंग, आप बोलोगे यस इट इज एक्सेलरेटिंग, एंड हाउ? क्योंकि हो सकता है कि स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बताओ वेलोसिटी फाइनल की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा? -10 आई कैप, तो ये माइनस है, और -10 बच्चे आपके पास जे कैप, और टाइम कितने का बच्चे? 5 सेकंड का। तो अब बताओ बच्चे हमारे पास कितना आ गया? -2 आई कैप -2 जे कैप। ये बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन है, और आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो बच्चा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, तो बताओ कितने के बराबर आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन कैसे बताओगे? एक्सेलरेशन -i कैप -j कैप। -i कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है? -i कैप का मतलब होती है वेस्ट, -j कैप का मतलब साउथ। साउथ। तो बच्चे एक्सेलरेशन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सारी वेक्टर की नॉलेज चल रही है बेटा। इसी वजह से आई जस्ट कंक्लूड दिस वन, इसी वजह से बच्चे मैं बच्चों को पहले वेक्टर्स करवाता, क्योंकि अगर मैं वेक्टर्स नहीं कराऊंगा तो आप अड़ जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं बोलूंगा जब वेक्टर्स खत्म करूंगा तब कराऊंगा, तब तक आप भूल चुके होते हो। इस वजह से बच्चे, और फिर बेटा आधा यहाँ कराऊं आधा वहां कराऊं कुछ समझ नहीं आता, इसलिए पहले वेक्टर्स हम खत्म करते हैं, और वेक्टर्स के ऊपर बच्चे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं बच्चे। तो एक्सेलरेशन की हमने डायरेक्शन भी निकालनी है, याद रखना। और बेटा ये सारी टेक्निक्स आपको पता रह चुके हैं कि -i कैप का मतलब वेस्ट होता है, -j कैप का मतलब साउथ। तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन साउथ वेस्ट में। और एंगल भी निकाल सकते हो, बताओ एंगल कैसे निकालोगे? अगर मान लिया जाए एंगल ऑफ एक्सेलरेशन मैंने वेस्ट के साथ निकालनी है, विद वेस्ट, तो बताओ कैसे निकालोगे? शाबाश। वेस्ट वाला कौन सा कंपोनेंट है इसके अंदर बच्चे आपके पास? ये वाला 2, वेस्ट वाला। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेस्ट वाला 2 नीचे आ जाएगा, साउथ वाला ऊपर आ जाएगा। अब बताओ बच्चे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट की कौन सी एंगल की वैल्यू 1 होती है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 45 डिग्री। बस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, एक्सेलरेशन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। और तीसरा मेथड क्या होगा सोच के देखो, जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही, उस केस में भी आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके जा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन होती है मेरे बच्चे, जो आपकी एक्सेलरेशन होती है बच्चे, वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको बच्चे अब हम कल देखेंगे, तब तक पढ़िएगा। और इरा 10th क्वेश्चन कल आते ही हम कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी हिम्मत लगा, डायग्राम की गेम है, थोड़ा डायग्राम बना ले हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।